स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि मान लीजिए ए हमारा कोई सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2, बी एक सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4। तो हमें निकालना है ए क्रॉस बी। उससे बाद में बोला है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे और इनको सूची भी बनानी है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी सेम वही चीज, 1 का आप 3 से बनाओ, फिर 1 का 4 से बनाओ, फिर यहां से आप 2 उठाओ, 2 का 3 से जोड़ा बना दो, 2 का 4 से जोड़ा बना दो। तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, ये हमारा निकल के आ गया ए क्रॉस बी। अब इसने बोला है कि ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे। एक चीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, और उसके अंदर एलिमेंट है एन ए हमारा है, एम है, ठीक है, मान लो एम है, मान लो ए में हमारे कितने एम एलिमेंट हैं, तो उसके टोटल उप समुच्चय कितने बनते थे 2 के पावर एम। ये आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? ये फॉर्मूला हम पहले अपना पढ़ चुके हैं सेट में, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे? ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट है वो आप 2 के पावर में लगा दो। तो 2 के पावर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 यानी 16, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में टोटल हमारे कितने समुच्चय होंगे? 16। एक चीज तो हमें पता है, जो फाई हमारा होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो फाई को हम ऐसे लिख देंगे। यहां मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान हमारे पास कोई सेट है, उसके हुए थे 1 2, ये मैं छोटा सा सेट ले रहा हूं। तो इसके उप समुच्चय कैसे बनते थे? एक बार हम फाई लेते थे, क्योंकि फाई हमारा क्या होता है, सबका समुच्चय होता है, हर एक समुच्चय का। फिर इसको बाद में सिंगल एलिमेंट लेके करता था। तो 1 फिर 2, फिर एक बार पूरा ले लो, ठीक है, 1 2। ये हमारा 2 के पावर 2 एलिमेंट है 4 उप समुच्चय आने चाहिए, 1 2 3 4। तो हम ऐसे निकालते थे। तो यहां भी वही काम करेंगे। हमने पहले लिखा 5, उसके बाद आप सिंगल लेके कर लो। तो पहले हमारा 1 3, फिर 1 4। बस यहां पे हमारा एलिमेंट था, ठीक है, यहां पे हमारा ऑर्डर पेयर है, ध्यान रखना। 2 3 2 4 हमने सिंगल लेके कर लिया। अब हम 2 का लेके करेंगे, ठीक है। यहां से आप 1 3 पिक करो, अब इसका सारे से जो है पेयर बनाते जाओ। 1 3 का एक बार इससे, फिर 1 3 का एक बार 2 3 से, फिर 1 3 का एक बार आप 2 4 से। 1 3 का 1 4 से हो गया, 1 3 का 2 3 से, और 1 3 का 2 4 से। अब यहां से आप पिक कर लो 1 4। अब 1 4 से हमारा जो बाकी का आगे के एलिमेंट है, ठीक है, 1 4 का 2 3 से बना दो, 1 4 का 2 4 से बना दो। मैं पीछे से क्यों नहीं बनाऊंगा कि अगर मैं लिखूंगा 1 4 1 3, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अगर पीछे जाएंगे तो हम, तो इसलिए हम 1 4 यहां से पिक करेंगे, फिर हम आगे वाले एलिमेंट से मिलाएंगे। तो 1 4 का एक बार 1 3 से, 1 4 का एक बार 2 4 से। तो 1 4 भी हमारा हो गया। अब यहां से आप पिक करो 2 3, तो 2 3 का आप आगे वाले से मिला दो, 2 3 का 2 4 से। देखो हमारे यहाँ पे सिंगल वाला हो गया सारा, ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हमारा सिंगल वाला सारा हो गया। हमने फिर लिया डबल, 1 3 हमने यहां से पिक किया, फिर सारा कैसे बनाया, 1 3 के बार 1 4 से, ये हमारा हो गया, 1 3 का एक बार हमारा 2 3 से, ये हमारा हो गया, 1 3 का एक बार हमारा 2 4 से, ये हमारा हो गया। फिर मैं इसके थोड़ा आगे गया, 1 4 से मैंने पिक किया, 1 4 का 2 3 से, ये हमारा हो गया, 1 4 का 2 4 से, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसका भी बन गया सारे से। अब आएंगे हम 2 3 पे, 2 3 से हमारे एक 3 बचा है 2 4 से, ये हो गया हमारा। तो हमारा जो डबल वाला था, ठीक है, 2 2 वाला सारा हो गया। अब हम लेते हैं 3 एलिमेंट। तो यहां सब लो, ठीक है, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4। 1 3 1 4 तो हो गया, ठीक है। अब आप यहां से आप 2 लो, 1 3 2 3, 1 3
2 3 क्योंकि यहाँ पे हमने पिक किया था 1 3 1 4, उसके बाद 1 3 1 4 के बाद हमने इससे बनाया, फिर एक बार इससे बनाया। देखो 1 3 1 4 2 3 और फिर 1 3 1 4 2 4। तो इस बार मैं ले रहा हूं ये वाला और ये वाला। तो 1 3 2 3, आगे क्या बचा 2 4, फिर क्या बचा 1 4 2 3 2 4। ये थोड़ा सा मुश्किल है लिखना, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर पेयर है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे हमारे पास यहाँ पे कितने 16 उपसमुच्चय है टोटल, और 16 को लिखना तो वैसे भी एक बहुत बड़ा काम है। और एक बार आप क्या करो, जो पूरा सेट है वही लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो एक सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट खुद ही होता है वो। तो यहाँ पे क्या हमारा 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको कराया नहीं, ठीक है, एक बार ये खुद से करना। जो मैंने यहाँ पे सीरियल ऑर्डर लिया है एक बार उसको खुद से ट्राई करना और उसको केयरफुली करना, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं हमारे सही है कि गलत। उसके लिए हमारे पास क्या आने चाहिए, 16 उपसमुच्चय आने चाहिए सही होने के लिए। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 हमारे उपसमुच्चय आ गए। अब हम देख लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां पे एन में हमारे कितने एलिमेंट है 3 और बी में कितने एलिमेंट है 2, ठीक है। यहाँ पे एन ए और एन बी का मतलब यही पे होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और बोले यदि x, 1 हमारा y, 2 और z, 1 ए क्रॉस बी में है, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी के ये अवयव है। तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ए और बी निकालना है, ठीक है, एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव है। अगर हमारा x, 1 ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 1 बिलोंग टू बी। अगर हमारा y, 2 ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, y हमारा पहले से बिलोंग करेगा और जो 2 हमारा है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। अगर हमारा z, 1 ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पहला घटक पहले से, दूसरा घटक दूसरे से। तो z बिलोंग टू ए और 1 बिलोंग टू बी। यहाँ पे बिलोंग का मतलब यही तो है कि x हमारा a में आ रहा है, ठीक है, y हमारा a में आ रहा है, z हमारा a में आ रहा है। तो a में टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, x y z। इसी तरह से b में 1 2 1, तो हम 1 को एक बार ही लिखेंगे, 1 और 2, ये हमारा है इसका आंसर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी निकालिए। ये जो क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लग जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि ए क्रॉस ए में कितने 9 अवयव है, ठीक है, और हमें पता है कि हम अवयव कैसे निकालते हैं। अगर मान लो ए में हमारे 3 अवयव हों और बी में हमारे 5 अवयव हों, तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 3 गुणे 5, ठीक है। तो यहां मैं पहले से बोल दिया ए क्रॉस ए में कितने हैं, 9 है, तो ए में कितने आएंगे, 9 को आप फैक्टर करो, ठीक है, 9 को तोड़ो, ये 1 × 9 में टूट सकता है ऐसे। तो इसका मतलब जो 1 हमारा इससे बिलोंग करेगा और 9 हमारा है इससे बिलोंग करेगा। लेकिन इसे बोला कि सेट एक ही है, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ए में हमारे 1 एलिमेंट है और फिर ए में हमारे 9 एलिमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है जब सेट हमारा दोनों एक ही है तब। तो इसको मैं एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको 9 को हम लिख दें 3 × 3। अब यहाँ पे देखो 3 हमारा इससे बिलोंग कर रहा है और ये इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बिलोंग करने का यहाँ पे मतलब है कि ए में हमारे कितने 3 एलिमेंट है और फिर हमारे ए में कितने 3 एलिमेंट है। दोनों सेट एक ही है तो एलिमेंट तो बराबर ही होंगे। तो यहां से हमें कंफर्म हो गया कि ए में हमारे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब हमें यह देखना है कि 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमें समुच्चय ए निकालना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं, यहां से बोला है -1, 0 बिलोंग टू ए क्रॉस ए और 0, 1 बिलोंग टू ए क्रॉस ए। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें 3 तरह के एलिमेंट हैं, एक -1 है, एक 0 है और एक 1 है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि अब इस सेट में क्या आने वाला है, क्योंकि ए में 3 से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। लेकिन इसको हम देख भी लेते हैं थोड़ा एक्सपेंड करके। इसका मतलब हुआ, इसके कहने का मतलब हुआ -1 बिलोंग टू ए और 0 बिलोंग टू ए। पहला इससे बिलोंग करेगा, ये इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे बी सेट होता
तो फिर हम लिखते हैं 0 बिलोंग टू बी। इसी तरह से हमारा ये 0 बिलोंग टू ए और 1 बिलोंग टू ए। अब देखो -1 हमारा ए में है, 0 हमारा ए में है, 0 हमारा ए में है, 1 हमारा ए में है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ए सेट हमारा है, उसके अंदर क्या क्या है, -1 0 1, यही तो है। तो यहां से हमें निकालना है ए क्रॉस ए। आप आसानी से निकाल सकते हो, एक बार इसको ऐसे लिख लो। सेम वही चीज, यहां से आप -1 पिक करो, अब सारे से पेयर बनाते जाओ बनाते जाओ। तो -1 -1 0 -1 1, ये हमारा हो गया। अब 0 यहां से पिक करो, 0 -1 0 0 और 0 1। अब हमारा बचा 1। सेम इसी तरह 1 का -1 से, 1 का 0 से और 1 का 1 से। ये हमारा निकल के आया ए क्रॉस ए। इसमें लास्ट में क्या बोला था कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी निकालिए। तो शेष का मतलब यहाँ पे क्या है, ये और ये छोड़ करके, ठीक है। तो -1 0 ये हटा दो और 0 1 कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो शेष हमारे क्या बचेंगे, -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1, ठीक है। ये दोनों हमें हटा देना है, तो बाकी यही बचेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।